लोकसभा इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में त्रिपुरा में इलेक्शन होने हैं। तो फ़ेज़ 1 का इलेक्शन जो 19 अप्रैल को वो अब सामने ही है। उसमें आपने जैसे पहले भी हमने बताया है कि उसमें ऑलरेडी कैंपेनिंग चल रही है। कल 5 बजे के बाद से लास्ट 48 आवर्स के जो रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो जितना भी कैंडिडेट्स हैं उनको कल 5 बजे तक कैंपेनिंग करने का समय रहता है। उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को, पॉलिटिकल पार्टी को किसी टाइप की पब्लिक रैली, मीटिंग, रोड शो वो सब करने अलाउड नहीं है। तो उसके बाद इवन जो अलग अलग असेंबली सेगमेंट्स हैं, जो आपका 1 त्रिपुरा वेस्ट है उसमें 30 असेंबली सेगमेंट हैं 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। वेस्ट सिफाई जिला, साउथ में आपका है 3 असेंबली कंस्टिट्यूंसी और गोमती में 4 असेंबली कंस्टिट्यूंसी। उन सब में उसके बाद जो भी आउटसाइडर्स हैं, जो उस एरिया में वहाँ के वोटर नहीं हैं, उनको उस जगह को छोड़ के अपने एरिया में जाना होगा। तो ये सभी लोग से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग जो इन 30th असेंबली सेगमेंट में हैं, जो कैंपेनिंग के दृष्टि से आए होंगे, अपना प्रचार करने के लिए आए होंगे, जब लास्ट 48 आवर्स का रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है तो उसमें उनको अपने अपने एरिया, मतलब वहाँ से उनको फिर बाहर जाना होता है। तो वो उसके लिए ऑलरेडी जो कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर हैं वेस्ट के और उनके अंडर जो 30 AROs हैं, उन सबको क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि वो इंश्योर करेंगे कि 48 आवर्स का रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हो। उसमें जो वहाँ पे गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, उन सब में चेक किया जाए कि जो लोग अगर कहीं बाहर के असेंबली सेगमेंट के वोटर होंगे तो उनको बोल के वहाँ से बाहर ले जाया जाएगा। जो नाका पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस वो और क्लोजली मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि कोई भी बाहर से वोटर अंदर ना आए। और नॉर्मली जो सीजर प्रोसेस चल रहा है उसको भी वो इंश्योर करेंगे। इन लास्ट 48 आवर्स में जो एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग बाय सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस है, वो और इंटेंसिफाई की जाएंगी। और सभी एरियाज़ में फ्री फेयर इलेक्शन का एटमॉस्फेयर उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। लास्ट 48 आवर्स में कैंपेनिंग का एक पार्ट होता है, इवन ओपिनियन पोल्स भी उस समय कोई इशू नहीं किया जा सकते। एग्जिट पोल वो भी जो फ़ेज़ 1 का इलेक्शन होगा सुबह 7 बजे से, तो उस 7 बजे से लेके 19 अप्रैल को, और जो लास्ट फेज़ है 7 फेज़ इलेक्शन में वो 1 जून, उस जून में 6 बजे इलेक्शन का कंप्लीट होंगे तो 6:30 बजे के बाद ही एग्जिट पोल आ सकते हैं। दैट मीन्स 19 अप्रैल को 7 बजे से लेके कोई एग्जिट पोल अनाउंस नहीं होगा। ऑल्दो हमारा फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में है, लेकिन उसके बाद भी उन फेजेस के कंप्लीट होने के बाद भी एग्जिट पोल का रिजल्ट लास्ट फेज़ के बाद ही डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके अलावा आपका जो ओवरऑल आपने जैसे देखा होगा, जितने भी पोलिंग पर्सनल्स हैं उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उनका लास्ट ट्रेनिंग राउंड आज और कल में हो रहा है। परसों से उनका डिस्पर्सल शुरू हो जाएगा। सभी पोलिंग स्टेशन जो है पूरे त्रिपुरा में ही, और वो सभी एक दिन में ही पहुँचे जा सकते हैं, वोटेबल हैं। तो जो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन है उसमें सब 18 तारीख को पोलिंग पार्टीज अलग अलग पोलिंग स्टेशंस, जो 1686 टोटल पोलिंग स्टेशंस उनके लिए मूव करेंगी, और साथ ही साथ उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी वो भी रहेंगी। हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे हम लोगों ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट किया है। उनके साथ ये जो स्टेट फोर्स है वो उसको और ऑगमेंट करेंगी, सपोर्ट देंगी। सभी पोलिंग स्टेशंस में हमारा एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है, ताकि जो भी वोटर्स वोट देने आएँ तो उनको पानी, बिजली या टॉयलेट की कोई असुविधा ना हो। साथ ही साथ मौसम को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए उनको शेड मिले, ताकि अगर उनको वेट करना पड़ रहा है तो भी उसमें उनको असुविधा ना हो। तो ध्यान रखते हुए व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी। उनको पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए वॉलंटियर्स रहेंगे जो उनको सहायता करेंगे। और जो ये तो उस दिन सभी मतदाता
भारी संख्या में अपने घरों से निकल के मतदान दें, उसके लिए पूरी व्यवस्था ऑलरेडी ले ली गई है। कल परसों के वो पोलिंग स्टेशंस की तरफ पोलिंग पार्टीज जाएंगी और शाम तक वो वहाँ पे पहुँच के हमें वहाँ पे पहुँचने का कंफर्मेशन देंगी। सेक्टर ऑफिसर्स जो हैं वो इस पूरी व्यवस्था को देखेंगे और उनको वहाँ कोई इसी प्रकार की असुविधा ना हो वो देखेंगे। वेबकास्टिंग की फैसिलिटी रहेगी सभी पोलिंग स्टेशन में, उसका ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। उसका ड्राई रन हम लोग कल करेंगे और मेन पोलिंग डे में सभी पोलिंग स्टेशन का वेबकास्टिंग डीईओ ऑफिस जो सभी डीएम्स ऑफिस हैं उनमें और हम सी ऑफिस में वो देखा जाएगा, ताकि कहीं अगर किसी भी गड़बड़ की संभावना देखी जाती है, कहीं कुछ उसमें देखा जाता है, तो इमीडिएटली जो कंसर्न वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो सेक्टर ऑफिसर हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी डिप्लॉयड है, उनको इमीडिएटली इंटीमेशन दिया जाएगा और जो भी वहाँ की समस्या है उसको दूर किया जाएगा। पोस्टल बैलेट फैसिलिटी आपने देखा होगा, कल वो शुरू हुई थी, एसेंशियल सर्विसेज के लोगों ने कल दिया था। आज जो पुलिस और सिविल इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनका पोस्टल बैलेट प्रोसेस शुरू हुआ फॉर वन त्रिपुरा वेस्ट। वो पूरे राज्य में ही सभी सब डिविजनल हेडक्वार्टर में किया गया। करीब 12,800 के आसपास टोटल पोस्टल बैलेट्स हैं, उसमें काफ़ी भारी संख्या में ही आज वोटिंग हुआ है, बाकी जो बचे हैं वो कल हो जाएंगे। और होम वोटिंग की फैसिलिटी जो 85 ईयर्स प्लस और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए 10 तारीख और 12 तारीख को फेज़ 1 में वन त्रिपुरा वेस्ट के लिए हुआ था। उसमें टोटल 4,544 टोटल वोटर्स थे, जिसमें 4,457 मतलब 98% का वोटिंग उसमें होम वोटिंग में हुआ। और अब जब मेन पोलिंग होगी वो सुबह 7 बजे से आरंभ होगी और 5 बजे तक रहेगी, लेकिन 5 बजे भी जितने लोग लाइन में खड़े होंगे उनको एक चिट दी जाएगी और जब तक उनका वोट नहीं ख़त्म होता वोटिंग चलती रहेगी। तो सभी से हमारी आशा है कि लोग उस दिन आएंगे। जैसे आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ वोटिंग का प्रतिशत हमेशा रहा है हाई। लोकसभा इलेक्शन में लास्ट 83% था, जो असेंबली इलेक्शन थे उसमें 90% था। तो हमारा प्रयास है कि हम असेंबली इलेक्शन की भांति ही उस रेंज में ही हमारा वोटिंग परसेंटेज रहे, और इसके लिए सभी मतदाताओं को हम ये आश्वासन दे रहे हैं कि वो बिना किसी भय के अपनी स्वेच्छा से वोट देने जो उनका पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे आए। उस दिन सभी लोगों की छुट्टी है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे कोई लेबर हो, सबको उस दिन छुट्टी रहती है। और उस दिन इसलिए वो जहाँ भी उनका मत है, जहाँ जिस भी पोलिंग स्टेशन में उनका नाम अंतर्भुक्त है वो वहाँ जाके वोट दें। उसके लिए हम लोग सभी को प्रेरित करने की वो आए। इसके अलावा नाका पॉइंट्स में भी हो रहा है। इसके अलावा और भी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, इनकम टैक्स डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू ब्यूरो, अलग अलग और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उन सब के थ्रू भी सीजर चल रहा है। 16 मार्च से लेके अब तक 26 करोड़ वैल्यू का सीजर हो चुका है, जिसमें मुख्यतः करीब 23 करोड़ आपका ड्रग्स का है, 2.3 करोड़ आपका लिकर का है और 60 के आसपास कैश सीज हुआ है, जिसमें मेनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और पुलिस के द्वारा सीज हुआ है। तो ये सीजर प्रोसेस चल रही है, वो आगे भी चलेगी भी। फेज़ 1 के बाद भी फेज़ 2 वो जब तक है आपका 26 अप्रैल तक वो सीजर चलता रहेगा। और बीच बीच में कुछ कंप्लेंट्स आती हैं, वो लिखित में आती हैं या फिर आपका सी विजिल के थ्रू आता है या फिर प्रेस में मीडिया के थ्रू आता है, तो उस पर भी जो भी कंप्लेंट आती है उसको ARO अगर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है तो पुलिस के थ्रू उसको इंक्वायर करा के जो तथ्य होते हैं उसके आधार पे निर्णय लिया जाता है। तो अभी तक टोटल 62 कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें 59 पे ऑलरेडी उसका निस्तारण किया जा चुका है, जो उसमें एक्शन लेना था वो लिया गया। 1-2-3 जो बची हैं उसमें भी एक्शन चल रहा है। तो टोटल इसमें कुछ जो न्यूज़ में आपने देखा होगा कुछ
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में जब कंप्लेंट्स आई हैं तो उसको भी कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू आरओ के थ्रू वेरीफाई किया गया। जब पाया गया कि हाँ वो उनके कंडक्ट रूल्स के दृष्टि से सही नहीं है तो एक्शन लिया गया है। तो टोटल अभी तक हम लोगों ने 13 एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट एक्शन लिया। 6 आपके एजुकेशन के हैं जिसमें 5 टीचर, 1 ग्रुप डी थे, ऐसे 5 सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड हैं वो सस्पेंड हुए हैं। 1 हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, 1 ग्राम रोजगार सेवक है, उनके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया गया है। और कुछ जगह जहाँ पाया गया है तो उनको वार्निंग दी गई है। तो इस वे में जहाँ भी अगर कंप्लेंट को सही पाया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा रहा है। और ये कंप्लेंट आगामी 2-3 दिन जब इलेक्शन पास आ जाएंगे तो आशा रहती कि कंप्लेंट ज़्यादा होंगे। तो उस दृष्टि को देखते हुए जो आपके अभी जो तरीके हैं, जो सी विजिल है या आपका नेशनल गवर्नेंस ग्रीवांस सर्विस पोर्टल है या आपका वोटर हेल्पलाइन है 1950, उनके द्वारा तो आप कंप्लेंट कर ही सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने हर असेंबली सेगमेंट के लिए कंप्लेंट रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट किया है। आज न्यूज़पेपर वगैरह में भी आपने देखा होगा उनका हमने नाम और फ़ोन नंबर दिया है, जो मोबाइल नंबर है उसमें व्हाट्सएप फैसिलिटी भी है, तो उसके ऊपर भी आप लोग कंप्लेंट दे सकते हैं। और उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कंप्लेंट आते ही इमीडिएटली उनकी जो क्विक रिस्पांस टीम है वो उसको एक्टिवेट करेंगे और वो फील्ड में जाके कंसर्न जो लोग उससे रिलेटेड हैं उनसे इंक्वायरी करके एक्शन लेंगे। तो ये कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम में आप लोग को भी अगर कोई कंप्लेंट मिलती है, आपको एज ए मीडिया जब आप लोग पोल डे में कवरेज करेंगे, आपको दिखता है कि कुछ रूल के हिसाब से सही नहीं हो रहा है तो आप भी उस कंप्लेंट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। तो ये कर पाए बिना किसी भय के अपने इलाके में जो उनका जो पोलिंग स्टेशन है वो उस दिन 19 अप्रैल को फेज़ 1 में सुबह 7 से 5 बजे के बीच अपनी स्वेच्छा से, अपनी सुविधा से वहाँ पे आएँ, वोट दें। और उसी प्रकार जो फेज़ 2 का 26 अप्रैल को होगा उसमें भी उसी प्रकार से वो भारी संख्या में भागीदारी लें। तो ये हमारा सभी मतदाताओं से निवेदन है कि वो इस जो महापर्व, चुनाव का महापर्व है उसमें वो भागीदारी लें और एक अपना मत दे के उसमें गौरवान्वित महसूस करें और देश और राज्य के प्रगति में भी अपना एक भागीदारी बनाएं। धन्यवाद। फर्स्ट फेज में कितना वोटर टोटल मेल एंड फीमेल उसका नंबर? हाउ मेनी पोलिंग स्टेशन? फर्स्ट फेज में आपका टोटल 14,63,526 वोटर्स हैं, जिसमें मेल आपके 7,34,133, फीमेल 7,29,337 और थर्ड जेंडर 56 है। और टोटल पोलिंग स्टेशन आपके 3000 फेज 1 का अगर आप बोल रहे हैं तो फेज 1 के पोलिंग स्टेशन हैं आपके 1686, जिसमें अर्बन है 547, रूरल है 1139। लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन में एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन होते हैं तो पोलिंग स्टेशन लोकेशन है टोटल 1159, जो अर्बन में 313 है और रूरल में 846। Sir, violence in elections. This election announcement was made on 16th of March, but the preparedness for polls had started several months before that. Already sector police officers, sector officers and police sector officers, those got appointed in the month of December, and they did vulnerability mapping, identifying the vulnerable areas, and accordingly the state forces and in the initial months and later on from the month of March, when the Central Armed Paramilitary Forces also came, then they started doing area domination, flag marches, patrolling, foot patrolling, mobile patrolling. So that has given confidence among public, and we are also immediately taking stern action wherever we are finding that there have been any clash between supporters of different parties or candidates. Wherever each political party is being given time and location as per their choice for holding rallies, public meetings, street corner meetings,
roadshow. So that is being given on first come first basis without any discrimination. And whenever any such incidents, whenever any such campaigning is being done, efforts are being made that no other disrupt their activities. There have been certain instances where the other party may have tried to create some problem, but immediately that had been prevented, and whoever were involved, those were taken to task as per law. Cases have been registered in certain cases where even police officials have been found to be negligent in their duties, then those have also been suspended. So the clear message is that election has to be conducted in a free and fair manner, and whoever tries to vitiate that process, we will be taking stern action as per law. And we are getting support from all public also, that they are also accordingly participating in this festival of voting and election. So I am sure with the help of common citizen and with the media acting as our eyes and ears, who will also be identifying any such unlawful activity taking place in any corner of the state, that will help us to take immediate action, so that we are able to maintain the same situation till the second phase of this election. Thank you. There are certain polling stations which are vulnerable or critical, and some are normal. So that one can say that out of 1686, that exact number I may have to just get, but one can say that around 1000 would be normal. It is dynamic actually. It's actually dynamic. So basically that figure I will give you, that sheet I will provide. So instead of quoting any number, but depending upon their sensitivity, we have provided security. As I was mentioning, in each and every polling station location, we have provided central armed paramilitary force, and in addition state forces will be there to augment them. How many forces? Been allocated for Tripura. So already almost all have now reached. In certain cases, it's the local armed police, which is local armed force, that is also lying. So total 100 companies had come for this. In West Tripura, there are some villages which are ahead of the fencing areas. So what measures are being taken to ensure that those people can vote freely? See, the way like those people who are staying ahead of border fencing, in day-to-day work also they are able to come across the border and do their normal activity. On the day of poll also, there will be clear access to them through the border fencing to come to their polling station and cast their vote. So as such, there will be no obstruction in that regard in doing this activity the way they are doing their normal activity on day-to-day basis. ऐसे कितने वोटर्स रहेंगे बॉर्डर के उस तरफ? इसमें करीब आई थिंक सिपाही जला में हैं 1500 के आसपास हमें बताया गया था। 1500। सर और एक सवाल है कि जैसे 5 बजे कल कैंपेनिंग खत्म हो जाएगा, तो न्यूज़ चैनल पे हम लोग एपिक कार्ड नहीं तो 12 और अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटो आईडी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें उसके द्वारा उसका प्रमाण होगा कि हाँ वो वही मतदाता है जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में नाम है। तो उसके उस हिसाब से ही उनको एंट्री मिलेगी फॉर दी पोलिंग। तो आजकल जो आपके इलेक्टोरल रोल है उसमें भी फोटो रहता है, आपका एपिक कार्ड में भी रहता है, तो उस हिसाब से ऐसी कोई सिचुएशन आने का कारण बनता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा प्रमाण बनता है कि किसी और ने वोट दिया है, तो उसमें जो लॉ है इम्पर्सोनेशन का, उस हिसाब से उनके अगेंस्ट में केस लिया जाएगा। और बाकी हर वोटर को BLO के द्वारा उनको एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाती है, जो ऑलरेडी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, घर घर में जाके उनको दिया जा रहा है। तो उनके द्वारा हर वोटर को बताया जाता है कि आपको किस पोलिंग स्टेशन में किस सीरियल नंबर पे आपका नाम है, ताकि उनको अपने मतदान केंद्र में जाने में और वहाँ पे अपना नाम ढूंढने में समय ना लगे। तो उस दृष्टि से अगर हर मतदाता को हम पहले ही बता दे तो, और वो अगर अपने मतदान केंद्र में जाएंगे, तो ऐसी समस्या आने की सिचुएशन हमें लगता है नहीं आएगी। আর অ্যাকচুয়ালি ফটো ইলেকট্রাল রোল তো এটা ফটো ইলেকট্রাল রোল মানে এই ধর আগে যেরকম ফটো ছিল না, তখন হয়তো এরকম সম্ভাবনা ছিল, টেন্ডার ভোটের ব্যবস্থা ছিল। এখনো টেন্ডার ভোটের ব্যবস্থা রেখেছি আমরা, কিন্তু টেন্ডার ভোট লাগে না, কারণ ফটো ইলেকট্রাল রোল এটা আইডেন্টিফাইড হয়ে যাবে।
और जो ज्यादातर बुजुर्ग हैं, जो लोग रास्ते में जा रहे हैं, उन लोगों को बोला जाता है कि भैया आपका वोट हो गया, तो इसके ऊपर क्या रिएक्शन? नहीं देखिए, बुजुर्ग हो या कोई और हो, हर मतदाता का अधिकार है कि वो अपने मत को देने के लिए मतदान केंद्र तक जाए। और उसके लिए जैसे आपने बोला, उस दिन हमने बताया उस दिन छुट्टी है, उस दिन कोई और किसी काम से किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो सड़क पे वही लोग होने चाहिए जो मतदान केंद्र जा रहे हैं अपना मत देने के लिए या मत दे के बाहर आए हैं। तो इसलिए ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई अगर दिखाया ही देता है कि वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को अपना मतदान केंद्र तक जाने में समस्या दे रहे, तो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, एक तो आपका पोलिंग स्टेशन में सिक्योरिटी है, वो तो स्टैटिक है, वो पोलिंग स्टेशन में देख रहे हैं। उसके बाहर भी जो है वहाँ पे हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के उनके कमांडेंट हैं, वो भी मोबाइल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो वल्नरेबल एरिया है उसमें स्पेशली जाके चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे किसी प्रकार से वहाँ के मतदाताओं को कोई डराया धमकाया तो नहीं गया है कि आप ना जाएं, जैसा आपने बोला। तो वो उनसे अभी भी बातचीत कर रहे हैं, उस दिन भी वो बातचीत करेंगे। इसलिए अगर किसी को ऐसी कोई समस्या है तो वो उनसे यही हमारा आवेदन है कि वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनके एरिया में घूम रही उनको बताएं। इवन बुजुर्ग के साथ इवन हम तो जो है आपके पोलिंग एजेंट्स, कई बार ये बात आती है कि पोलिंग एजेंट्स को जाने नहीं दिया जाए। पोलिंग एजेंट भी एक मतदाता है पहले, तो हर मतदाता को जैसे पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए हमने व्यवस्था ली, ऐसी पोलिंग एजेंट भी अगर कहीं पे नहीं पहुंच रहे हैं, वो अगर हमें बताएंगे किस इलाके में उनको रोका जा रहा है, कौन है, तो हम लोग व्यवस्था करेंगे कि उनको हम पोलिंग स्टेशन तक ला पाए। तो इसके लिए हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हर मतदाता, उसमें पोलिंग एजेंट भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड भी आते हैं, जिन लोगों ने होम वोटिंग के लिए ऑप्ट नहीं किया, उन सभी को मतदान केंद्र तक लाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उनको किसी भी प्रकार की समस्या है तो अपने इलाके में जो फोर्सेस घूम रही है उनको बताएं, सेक्टर ऑफिसर हैं उनको बताएं, बीएलओ का उनके पास नंबर होगा जो हमेशा उनके साथ जोगाजोग रखते हैं, उनको फोन करके बता सकते हैं हमें ये समस्या आ रही, तो बीएलओ इंश्योर करेगा कि उनको कैसे मतदान केंद्र तक लाया जाए। जो होगी वो आपकी पार्लियामेंट इलेक्शन की है। पिंक कलर वाली जो बैलेट यूनिट है वो आपकी असेंबली इलेक्शन की है। तो उसमें भी प्रोसेस वही रहेगा। वहाँ पे क्योंकि काम ज़्यादा होगा तो वहाँ टीम में लोग भी ज़्यादा होंगे, ताकि उसकी वजह से साइमल्टेनियस पोलिंग की वजह से पोलिंग स्लो ना हो। 2 एक्स्ट्रा, हाँ 2 एक्स्ट्रा हम लोग वहाँ पे पोलिंग पर्सनल एक्स्ट्रा देते हैं एज पर ईसीआई गाइडलाइंस। ईवीएम मशीन एक ही रहेगा नहीं 2 रहेगा? नहीं, ईवीएम मशीन 2 रहेगा। 2 रहेगा, तो इसलिए एक असेंबली का। हाँ, मतलब बेसिकली मतदाता का पहले जो उसका पूरा जो प्रोसेस, उसको चुनाव किया जाएगा, उसका नाम टिक किया जाएगा, उसको इंडेबिलिटी दिया जाएगा, फिर 2 अलग अलग लोग बैठे होंगे जो कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल करेंगे। एक कंट्रोल यूनिट फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन, अनदर कंट्रोल यूनिट विद अनदर सेट ऑफ कंप्लीट ईवीएम फॉर असेंबली इलेक्शन। तो इसलिए एक में जगह वोट डाल के एक वोटिंग कंपार्टमेंट से निकल के फिर दूसरे वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे, वहां पे वोट देके फिर वो बाहर जाएंगे। আর ভোটিং কম্পার্টমেন্টের বাইরে ভোটিং কম্পার্টমেন্ট যে থাকে তার মধ্যে ক্যাপশন থাকে, দিস ইজ ফর লোকসভা, দিস ইজ ফর রামনগর। তো অনেক বেশি দেবো তাহলে স্যার আমরা বলি যে समय বেশি, मतलब देखें अपना तो एक लाइन में अगर चलते रहेंगे तो आपको प्रोसेसिंग टाइम तो वही है। आपको चेक किया, एक वोट दिया, वहां से एक जगह और मतदान किया, आगे निकल गए। तो उसमें उसके लिए जैसे हमने बताया 2 एक्स्ट्रा लोग हर पोलिंग स्टेशन में रहेंगे, तो इसलिए हमें आशा है उसमें कोई देरी नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं देरी हो रही होगी तो हमने ये भी देखा है कि अगर कोई 5 बजे के पहले आपके लोग आ जाएंगे तो उनको जब तक भी पोलिंग चलेगी उनके लिए व्यवस्था रहेगी वोटिंग की। और उसके लिए जहाँ जहाँ पे पिछले इलेक्शन में देखा गया है कि वोटिंग देर तक चलती है, वहाँ पे और हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है कि वहाँ पे अगर देर तक रुकना पड़ता है तो बाहर उसमें लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट ठीक से रहे कि कोई वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट ना हो। सर, हाउ मेनी मॉडल पोलिंग स्टेशन देयर? 19 टोटल 19 में आपके हैं, मतलब एक्चुअली हर पोलिंग हर असेंबली सेगमेंट में ही हम लोग ने 2-2 किए हैं। तो